बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद रशीद। मेरा काम आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ और आपके घर, किचन, रसोई में रखे हुए मसाला जात की मदद से आपके पालतू जानवर जैसा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की कई बीमारियों का देसी तरीक़े से इलाज मुआवजा करना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस जड़ी बूटी की बात करने जा रहा हूं वो दरअसल एक बेलनुमा पौधा है। प्यारे दोस्तों, ये गर्मियों के मौसम में बरसात के बाद अक्सर खाली खेत खलियान में ये पौधा बाहर निकलता है और बेल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। प्यारे दोस्तों, ये हूबहू तरबूज़ की बेल की मानद होता है। जैसे तरबूज़ की बेल होती है वैसे ही ये होता है, लेकिन तरबूज़ की बेल थोड़ी बड़ी और लंबी होती है, लेकिन ये छोटी और बारीक सी होती है। इसके पत्ते भी उस जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके पत्ते छोटे बारीक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अमूमन फसलों के अंदर खातली खेत खलियान में गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम के बाद फ़ौरन बहुत सारी हमारे खेत खलियान में ये पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इसको हम अपने इस इलाके में तो चिब्बड़ और चिबड़ी के नाम से बुलाते हैं। और ये जो बेल है, इस पर एक छोटा सा फ्रूट फल लगता है जिसको हम चिब्बड़ और चिबड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो फ्रूट है ये भी तरबूज़ की मानद होता है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा होता है। इसका वज़न तकरीबन 50 से 60 ग्राम तक होता है। बिल्कुल ये छोटा सा फ्रूट होता है, लेकिन इसकी साख्त जो है वो तरबूज़ की तरह होती है। जिस सबसे बड़ा जो ये इसका जो फ्रूट होता है उसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अमूमन ये 60, 70 ग्राम के करीब ही होता है। और इसको हम चिब्बड़ और चिबड़ी के नाम से ज़्यादातर पुकारते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करके अपने जानवर की एक बीमारी का इलाज आसानी तरीके से घर पर ही रहकर हम कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तकरीबन पिछले 15 से 20 दिन से मुसलसल एक केस रिपोर्ट हो रहा है, यानी कि जानवर को गोबर का बंद पड़ जाना। और ये अमूमन हमारे जानवरों को ये मसला पेश आता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे जानवरों को गोबर का बंद क्यों पड़ता है, ये मसला दरपेश क्यों होता है, इसकी आखिर वजह क्या है? प्यारे दोस्तों, जब हम अपने जानवर को दाना मिश्रण, अचारा, घास वगैरह, खुश घास वगैरह, जो गली सड़ी बदबूदार जब हम अपने जानवर को डालते हैं तो उससे हमारे जानवर का जो फाल रूमन सिस्टम है वो गैर फाल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जानवर को गोबर का बंद पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, जब हमारे जानवर को गोबर का बंद पड़ जाता है तो हमारा जानवर बेचैन सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, चारा बिल्कुल छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, जुगाली बंद कर देता है, बेचैन सा और सुस्त सा हो जाता है और दूसरे जानवरों से अलग सा दिखाई देता है, उदास उदास सा लगता है, क्योंकि वो जब तक गोबर नहीं करेगा उस वक़्त तक उसकी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकलेगा, तब तक वो बिल्कुल बहाल नहीं होता, क्योंकि उसको गैस हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर है, जो ब्लड है वो भी कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम ये नुस्खा बनाकर अपने जानवर को देंगे, जिसके इस्तेमाल से हमारे जानवर का गोबर का बंद जो है वो इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर खुल जाएगा और हमारा जानवर गोबर कर देगा और हमारा जानवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, करना क्या है कि ये जो मैंने आप लोगों को चिब्बड़ और चिबड़ी बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों जी, हम लोगों को तकरीबन आधा किलो से लेकर 3 पा तक चाहिए। आधा किलो मिल जाए, 3 पा मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने ये ले आने हैं, ले आकर उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने कपड़े के साथ साफ़ करना है। एक बात का याद रखना है कि पानी के साथ इसको नहीं धोना,
بس آپ نے اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ کپڑے کے ساتھ صاف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈر کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آدھا کلو دستیاب ہو تو آدھا کلو گرینڈر کرنا ہے اور آدھا کلو اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ کو 3 پا دستیاب ہو تو آپ لوگوں نے 3 پا کو گرینڈر کرنا ہے اور 3 پا ہی اس میں چینی کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ چینی اس میں ایڈ کر دینی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں ہم وزن ملا کر بنا کر اپنے جانور کو، متاثرہ جانور کو جس کو گوبر کا بند پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو نال کی مدد سے پلا دینی ہے۔ پلانے کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد دوستو آپ نے اپنے اس جانور کو واک کروانی ہے، اس کو گھمانا پھرانا ہے، یعنی کہ اس کو ادھر ادھر کو 10-15 منٹ آپ نے اس کو واک کروانی ہے، یعنی کہ اس کو گھمانا پھرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے وہ جو نسخہ دیا ہے وہ اس ٹائم سے لے کر 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جانور کا جو گوبر کا بند ہے وہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک بہت ہی لاجواب اور لسانی نسخہ ہے۔ میں اس کو تقریباً کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں اور اس کا بہت ہی شاندار رزلٹ ہے۔ گوبر کے بند میں تو اس کا بہت ہی شاندار رزلٹ ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے متعلق آپ لوگ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔